Nanged, and today we will talk about types of liberty. There are many types of liberties like civil liberty, political liberty and civil liberty. तो फर्स्ट हम देखेंगे जिसमें से पहला है कि सिविल लिबर्टी होती है वो क्या है। सिविल लिबर्टी को हम बेसिकली देखते हैं कि जब हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जो हमें सोसाइटी के अंदर रहते हुए हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जो हमें मौका मिलना चाहिए काम करने का या फिर डील करने का, किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो वही चीज़ सिविल लिबर्टी कहलाती है। The freedom of a citizen to exercise customary unwarranted and or arbitrary interference by the government। तो पहला इसमें क्या कहा गया है कि फ्रीडम सिटीज़न की होती है एक्सरसाइज करने की, कस्टमरी लॉ करने की, जो उसके जिसकी गारंटी गवर्नमेंट नहीं देती। हमारे जो रीति रिवाज होते हैं या दूसरे काम होते हैं हमें जो करने होते हैं, जो गवर्नमेंट मतलब इसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने नहीं दी, तो गवर्नमेंट मानती तो है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और लोगों को काम करना चाहिए, कर सकते हैं इसको आज़ादी करने की। मगर क्या है कि गवर्नमेंट उनको जानबूझकर नहीं चाहती कि उसको हम लिबर्टी के अंदर लेकर आएँ, उसको राइट्स बनाएं हम, और उसका जो हम जैसे सिक्योरिटी दें, उसको वारंटी दें उसकी। और गवर्नमेंट के जो इंटरफेरेंस है उससे दूर होना, या फिर जब ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस करना उसके अंदर, तो ये होती है हमारी सिविल लिबर्टी। इन द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और रिस्टोरेशन। मतलब क्या कि गवर्नमेंट, अगर हम देखेंगे इन द जर्नल द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, बेसिकली लिबर्टी का मतलब ही यही है कि हम फ्रीडम ऑफ थॉट होती है हमारे पास, कि हम जो हमारे नज़रिया है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन ही है, ओपिनियन जो होता है हमारा, उसको हम सामने रख सकते हैं अपनी गवर्नमेंट के सामने, या फिर जो लोग हैं उनके बीच में हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी बात को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सामने गवर्नमेंट की, या फिर अपनी जो हम चाहे प्रोटेस्ट करना गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो वही चीज़ लिबर्टी में आ रही। कौन सी लिबर्टी में? सिविल लिबर्टी के अंदर। और प्रोटेक्शन ऑफ राइट, गवर्नमेंट से जैसे मिलता है हमें इन राइट्स के लिए। गवर्नमेंट नहीं रहती तो हम क्या जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। और गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस और जो गवर्नमेंट तबाह करना मतलब जो चाहती है गवर्नमेंट रुकाना वगैरह उस चीज़ को, तो उससे हमें क्या होता है, फ्रीडम मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। कौन देता है हमें? ये हाई कोर्ट या हमारा सुप्रीम कोर्ट। जो इस तरह से हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट देती है। इन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, अर्नेस्ट बार्गर डिफाइन द मीनिंग ऑफ सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी के बारे में किताब लिखते हैं, मतलब ये सोसाइटी और पब्लिक सिस्टम जो होता है तो बारे में उन्होंने किताब लिखी, इसको हम कहते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में इन्होंने। तो उसके अंदर बताते हैं जी कि अकॉर्डिंग टू हिम सिविल लिबर्टी इज़ द लिबर्टी ऑफ मैन इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। लिबर्टी है किसकी? इंसान की कैपेसिटी होती है, किसके अंदर? कैपेसिटी के अंदर, जो हर इंसान के पास मौजूद है। मतलब ये कह रहे हैं कि हर इंसान के पास कैपेसिटी है काम करने की, अगर उसको मौका मिल रहा है। एक तरह से ये बात चाह रहे हैं कहना कि इंसान के पास मौका मिले, हर इंसान को मौका मिले, उसके अंदर कैपेसिटी इतनी है, अगर उसको मौका मिले तो वो काम कर सकता है, अपने लिए बेहतर कर सकता है, अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर कर सकता है। इट इज़ एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट एक्सपेक्ट। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, वो बताते हैं कि ये 3 तरह से इसके एक्सपेक्ट्स हैं, मतलब 3 पहलू इसके हैं। पहला क्या है, इसमें फ़िज़िकल लिबर्टी मिलनी चाहिए इंसान को। फ़िज़िकल लिबर्टी यानी कि क्या है कि फ्री फ्रॉम इंजरी और थ्रेट ऑफ द लाइफ, हेल्थ एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब हम जो काम चाहते हैं करना, अगर हमें कुछ, मतलब एक तरह से तो ये है कि गवर्नमेंट हमें रुकाएगी नहीं। हम कोई अगर गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ और भी काम करते हैं अपनी मर्ज़ी से हम, तो उसमें हमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी। या फिर कोई दूसरा इंसान, जब आउटर साइड जो इंसान, दूसरा इंसान है कोई, उसको कोई दखल करने का राइट्स में नहीं होगा हमारे पास। और हमारी जो इंजरी, मतलब अगर हम बाहर जाएंगे तो ख़तरा ना हो हमें लिबर्टी है बाहर जाने की, काम करने की, तो उस तरह से हम उसको कह सकते हैं कि फ्री फ्रॉम इंजरी और थ्रेट, डर वगैरह से जो ज़िंदगी है हेल्थ के लिए। अब इसमें क्या कहा दूसरे में, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड बिलीफ। यानी कि हमारा जो दिमाग है, जो नज़रिया है हमारा, जैसे जो हम सोचते हैं, हमारी जो थिंकिंग्स होती हैं, उसको दिखाने की, थॉट्स को अपने इस बारे में बताने की, उसकी आज़ादी का होना सिविल लिबर्टी के अंदर आता है। इसके दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट क्या है? प्रैक्टिकल फ्रीडम ऑफ द प्ले ऑफ विल एंड द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस इन द जनरल फील्ड ऑल ऑफ कंट्रैक्चुअल एक्शन एंड रिलेशन विद अदर वंस। यानी कि हमारे पास इतनी आज़ादी हो के हम काम कर सकें। हम कोई चीज़, मतलब सोच ली हमने कोई चीज़, हमें ये काम करना है, तो हमें उसका राइट्स भी होना चाहिए कि हमें राइट्स मिले कि हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकें। पहले तो हम या दूसरे जो इंसान है उससे हमको रिलेशन चाहे रखना, मतलब कोई डील काम वाम करना, जो भी होता है रिलेशन हमारा, उसमें तो उसकी आज़ादी हो हमें। ये प्रैक्टिकल फ्रीडम है हमारी।
तो इसमें पहला जो बताया गया है कि जो ये पहला है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज़ नॉन कंट्रोवर्शियल। इसमें कोई कंट्रोवर्शियल नहीं, मतलब कोई इसमें डिबेट नहीं होता। सब मानते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल जो फिज़िकल लिबर्टी है होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्सेट्रा वगैरह जो है हमें मिलना चाहिए। शुड नॉट बी डिस्ट्रिक्ट एक्सपेक्ट इन द सेंस ऑफ पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर विच आर देमसेल्फ एसेंशियल कंडीशन ऑफ लिबर्टी। नो वन पनिश इनिशियल हैज़ क्राइम टू। इसमें क्या है कि फ़िज़िकल लिबर्टी है हमारे पास। इस हमने क्या कहा है, इसके अंदर हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी। जैसे मूवमेंट ऑफ बॉडी के अंदर हम देख सकते हैं कि लोग मार्च निकाल सकते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, या कुछ अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मार्च निकालते हैं वो। और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट उनकी मूवमेंट को, मतलब उनकी जो रैली वगैरह जा रही है, जो मार्च जा रही है, उसको गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। अगर उसको रोक सकती है तो उसकी नहीं कंडीशन होनी चाहिए कि पब्लिक लॉ, मतलब पब्लिक जो सिक्योरिटी हो या फिर पीस कायम करने के लिए, कंट्रोल लाने के लिए स्टेट के अंदर, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसको गवर्नमेंट रोक सकती है। और अगर कोई गवर्नमेंट पकड़ती भी है किसी को, तो उसको वो क्या है कि उसको जब तक पनिश नहीं कर सकती, जब तक उसको मतलब प्रूफ ना हो पाए, जब तक कि वो जो अपराधी है। आगे है सेकंड वन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ। इसमें क्या कहते हैं, जेएस मिल इसको डिफाइन करते हैं, द परमानेंट इंटरेस्ट ऑफ मैन एज अ प्रोग्रेसिव बीइंग डिपेंड्स अपॉन द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज विच फ्लरिश बेस्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्री डिस्कशन। इंसान के पास क्या है, परमानेंट, इसके मतलब इंसान एक प्रोग्रेसिव चीज़ है। इंसान क्या है, बदलता रहता है, बढ़ता रहता है आगे। हमेशा ज़िंदगी से हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा जो नज़रिया है या ओपिनियन है वो ही बढ़ता है, और हमारी जो मेंटलिटी है वो डेवलप होती रहती है लगातार, और जो नज़रिया हमारा चेंज होता ही रहता है वैसे। और जो बाकी हमारा एटमॉस्फेयर है उसको ही चेंज करता है। तो यहाँ पर क्या है कि इंसान को मौका मिलना चाहिए ऐसी कंडीशंस का, जो उसकी जो क्या कहते हैं डिपेंड, जो मतलब डेवलपमेंट है उसका होना चाहिए इसके अंदर। आगे इसमें क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल लिबर्टी जो फ्रीडम है, मेंशन बाय बार्कर विज इट इज़ नीड ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर प्रैक्टिकल फ्रीडम। प्रैक्टिकल फ्रीडम के जो हमारी जो फ्रीडम हो रही है फिजिकल जो हम कर रहे हैं, या फिर हमने क्या कहा इसके अंदर ये फ्रीडम ऑफ थॉट है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। हम इसे बोलते हैं एग्जामिनेशन और चेक का सिस्टम जो होता है हमारा, वो सिस्टम होना चाहिए कि हम देख सकें कि जो हमें फ्रीडम मिल रही है वाकई में वो सही से मिल रही है या नहीं मिल रही। पीपल इन्जॉय फ्रीडम टू इंटर into controls of their mutual advantages provided that no damage in inflicted on third party। लोग कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, लोग अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकें, दो लोग आपस में कर सकते हैं म्यूचुअल एडवांटेज। मतलब क्या है कि लिबर्टी हमें मिल रही है ना, तो ऐसे मिले कि एक यहाँ पर इंसान है उसको भी फ़ायदा हो, एक ये इंसान, दोनों को फ़ायदा हो, म्यूचुअल फ़ायदा हो, इसको इससे भी हो जाए, इससे भी फ़ायदा हो जाए, नुकसान किसी को ना पहुँचे आपस में। तो ये चीज़ तो लिबर्टी और फ्रीडम तो सही है यहाँ तक। तो अगर दूसरे इंसान पूछाते हैं कि दो इंसान हैं, इनको फ़ायदा लिबर्टी मिली हुई है, और यहाँ तीसरा इंसान है इतना इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आज़ादी का नुकसान करेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है यहाँ पर। इन द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एल.टी. हाउस इंसिस्ट ऑन द इक्वालिटी ऑफ कंट्रैक्टिंग practices parties as freedom of contract in insufficiently defined when it is regarded as consisting society. In the absence of control, freedom of contract implies such as substitutional equality between the parties as on the whole level of a real choice between concluding and rejecting the बारगेन डिग्री ऑफ कंपल्शन। बेसिकली इसका मतलब क्या है, एल.टी. हाउस जो है ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि इंसान जो है, मतलब पार्टी के बारे में कह रहा है कि जो लोग हैं, कुछ लोग के पास ग्रुप्स हैं, तो उनके पास सिविल लिबर्टी के अंदर मौका होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ है वो चाह रहे हैं करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कोई तीसरी थर्ड पार्टी, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली सीधी बात है कि दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा, दो पार्टीज़ के बीच में होगा, तो इसमें कोई तीसरी पार्टीज़ आके दखलंदाजी नहीं करेगी, और ना उसको इस चीज़ का राइट होना चाहिए कि वो इसके अंदर आए। मगर यहाँ पर अगर कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ, मतलब यहाँ पर फ्रीडम नहीं है यहाँ पर, तो प्रॉब्लम क्या है कि वो जो है, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो लॉ के साथ बताया गया है, उनको उसके हिसाब से ही क्या करना पड़ेगी, डील करनी पड़ती है, उनको नुकसान हो सकता है इस चीज़ से। और दूसरी बात ये फिर क्या कहते हैं कि अगर पूरी तरह से फ्रीडम होगी तो ये क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं दूसरे को, या एक को नुकसान हो जाए एक को फ़ायदा हो सके। तो ये बेसिकली होती है सिविल लिबर्टी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल लिबर्टी।
तो पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है कि सोसाइटी में, पॉलिटिकल सोसाइटी में जहाँ पर लोग मैच्योर होते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, अपने राइट्स वगैरह को हम जब बात करते हैं, इसमें बात कर रहे हैं हम कि बेसिकली एक गवर्नमेंट के सामने। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल लिबर्टी के अंदर लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, एक तरह से वोटिंग का राइट्स की बात करते हैं इसके अंदर हम खासकर, और फ्रीडम ऑफ थॉट वो तो सिविल लिबर्टी के अंदर भी आता है, मगर इसमें और खास है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल सोसाइटी है एक। तो उसमें देखते हैं कि अ मैन इंजॉय पॉलिटिकल लिबर्टी इन द कैपेसिटी ऑफ अ सिटीजन। उसमें क्या है, सिविल लिबर्टी के अंदर क्या है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोसाइटी के मेंबर के तौर पर। यहाँ पर हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ सिटीज़न। हम क्या बात कर रहे हैं, हम यह बात कर रहे हैं एक स्टेट यानी कि एक कंट्री के अंदर, किसी देश के अंदर जो मिलने वाली लिबर्टी है, पॉलिटिकल लिबर्टी, हमें गवर्नमेंट को चूज़ करने की, रिजेक्ट करने की, जो वोटिंग देने की लिबर्टी है हमारे पास, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लैकस्टोन, political liberty means the power of curbing government, from which it follows that he conceived of government as something external। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ कर्बिंग, इसमें यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट को रोकना, थामना, गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लिमिट लगाना गवर्नमेंट के पावर के ऊपर, जो कि इससे फ़ायदा क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल आ जाता है और गवर्नमेंट दूसरे के जो मामले होते हैं, दूसरे के लोगों के जो पर्सनल मतलब ओपिनियंस है या पर्सनल से कुछ काम होते हैं लोगों के, तो उसमें गवर्नमेंट की दखलंदाजी नहीं हो पाती। तो इसके अंदर ये चीज़ होती है पॉलिटिकल लिबर्टी के अंदर। पॉलिटिकल लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट बाय वोटिंग एंड द होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। यहाँ पर क्या होता है कि खासकर इसमें क्या शामिल होता है पॉलिटिकल लिबर्टी के अंदर, हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स की बात आ रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब ही यही है कि हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना या गवर्नमेंट को रोकना या फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, लिमिटेशन करना गवर्नमेंट की बातों को या काम को उसको। तो क्या है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर वोटिंग के थ्रू, और एक अपना एक दबदबा कायम कर सकते हैं हम उसके अंदर, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट के अंदर। In the other hand, the right to express oneself freely and effectually regarding the conduct, makeup and principle of government under which one lives। यहाँ पर क्या है, मतलब क्या क्या है, दूसरे जैसा अगर बात को हम चाहें पॉलिटिकल लिबर्टी को कहना मतलब क्या है कि फ्रीडम ऑफ किसकी है, एक्सप्रेस करने की, अपने जो अपनी मर्ज़ी है हमारी, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके लिए। और हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बना सकते हैं, बड़ा उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको खुद बना सकते हैं, गवर्नमेंट को बना सकते हैं, उसको संवार सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो ये है पॉलिटिकल लिबर्टी एक तरह से। आगे है कि व्यू ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी पोस्टुलेट द राइट ऑफ पीपल टू बी रिप्रेजेंटेड इन डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन बाय फ्रीली आर्टिकुलेटिंग देयर व्यू ऑन द इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पॉलिटिकल लिबर्टी में हम क्या होता है, लोगों के पास क्या है, डिसीजन मेकिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं लोग। किस तरह से कर रहे हैं कि वोट कर देते हैं किसको, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो जीतता है गवर्नमेंट बनाता है वो। तो इस तरह से क्या होता है कि उनका इन्फ्लुएंस आ जाता है किस चीज़ के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर। क्योंकि हम यहाँ ये देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, मतलब दो खड़े हुए हैं, तो एक का तो नज़रिया अलग है, एक बात कर रहा है किसी बारे में, एक बात कर रहा है किसी और बारे में। जो लोगों को लगेगा कि ये चीज़ अच्छी है, हमें यही चीज़ चाहिए, तो इससे पता चलता है कि लोगों को ये चीज़ पसंद है, और क्योंकि लोग चूज़ कर रहे हैं तो इससे पता चल जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पावर उसकी नहीं है, लोगों की पावर है, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस इंसान को। It is intended to ensure that the state shall be sensitive and responsible to the prevailing social consciousness in case mere provisional of political liberty in the sense cannot be treated as adequate। यहाँ पर क्या है, हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी में क्या है, स्टेट क्या करता है, सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, क्योंकि वो लोग जो है उसको वोट दे रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा वो, और सेंसिटिव इसलिए है कि अगली बार गवर्नमेंट को लोग गिरा भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखते हैं ये चीज़ तो सही है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है हमारी वो कुछ काम नहीं करती इसके अंदर, तो वो क्या है कि गवर्नमेंट सही नहीं है, मतलब पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हो सकती हमारी, अगर वो हमारे राइट्स के लिए, लिबर्टी के लिए काम नहीं करती। In the modern democracy, where government is constituted by the people themselves, वही आगे के लोगों के ज़रिए जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर प्रोविजंस होते हैं गवर्नमेंट का इलेक्ट करने बनाने के, उसमें यही है कि लोग वोटिंग के ज़रिए बनाते हैं। तो इसमें क्या है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बनाई जाती है किसके ज़रिए से, लोगों के वोट के ज़रिए से।
देम सेल्फ बनाते हैं। पॉलिटिकल लिबर्टी इज अ लिबर्टी नॉट ऑफ कर्बिंग गवर्नमेंट बट द कॉन्स्टिट्यूट एंड कंट्रोलिंग। मतलब यहाँ ये है कि हम गवर्नमेंट को रोकते नहीं, एक तरफ से बात को कहते हैं कि हम रोक रहे हैं गवर्नमेंट को, उस पर कंट्रोल कर रहे हैं उसको। दूसरी तरह से हम क्या कहते हैं कि रोक तो रहे हैं, बना भी तो हम ही रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट, क्योंकि हम वोट दे रहे हैं, अपनी शेयर कर रहे हैं लोगों को। क्या करते हैं, यूनिवर्सल सफरेज, इनकी जो सार्वभौमिक अधिकार होता है, मतलब 18 साल के ऊपर वोटिंग की राइट जो होती है लोगों के पास, उसके ज़रिए से हम अपने जो लोग होते हैं प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। इससे क्या होता है, हम गवर्नमेंट को बनाते हैं, और जब हम वोट दे रहे हैं तो गवर्नमेंट जो काम करेगी वो हमारी मर्ज़ी के साथ से ही काम करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि अगली बार भी हम वोट देंगे। जनरल एक्ट ऑफ चॉइस और इलेक्शन इन विच ऑल we all free share on the basis of universal suffrage, controlling it by a general and continuous process of decision it is in which all freely share according to our capacities। लोगों के पास क्या है, कैपेसिटीज़ है, वोट देने की क्षमता है, समझने की, समझाने की, अपनी राय को देने की। तो वही चीज़ पॉलिटिकल लिबर्टी है, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं एक पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर। सिविल लिबर्टी के अंदर हम बात करते हैं, हम सोसाइटी के अंदर रहते हुए बात करते हैं। पॉलिटिकल लिबर्टी के अंदर हम बात करते हैं सोसाइटी में रहते हुए, जो स्टेट बनाया गया है, स्टेट के अंदर जो राइट्स होते हैं उसके बारे में। सारे राइट्स होते हैं इसके अंदर, तो पॉलिटिकल लिबर्टी बेसिकली यही होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लिबर्टी, यानी कि इसमें बात कर रहे हैं कि हम जो इकोनॉमिक लाइफ होती है इंसान की, उसके अंदर जो उसको लिबर्टी फ्रीडम मिलती है उसके बारे में इसमें बात की जाती है। अगर हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखते हैं तो मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है उसके अंदर क्या होता है कि वो अब बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि लिबर्टी, पहले वो बात करते हैं किसकी, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, इकोनॉमिक फ्रीडम मिले, इकोनॉमिक लिबर्टी मिले। तो इकोनॉमिक लिबर्टी को क्या कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल लिबर्टी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, अगर आज़ादी मेरे पास पैसे कमाने की नहीं है, तो भाई वो वोटिंग करके क्या करेगा, जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, खाने की नहीं है, तो उसको ज़रूरत ही क्या है वोट देने की। या उसको क्या ज़रूरत है कि फ्रीडम ऑफ थॉट, पेट में कुछ उसके होगा ही नहीं, तो वो अपने बारे में सोचेगा क्या, जो सोसाइटी के बारे में क्या सोचेगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको इस बारे में। तो इसमें क्या कहते हैं, इकोनॉमिक लिबर्टी इज़ ऑल्सो नॉन एज मदर ऑफ ऑल लिबर्टीज। इकोनॉमिक लिबर्टी बिलोंग टू मैन इन हीज कैपेसिटी एज वर्कर इंगेज्ड इन सम गेनफुल ऑक्यूपेशन और सर्विसेज। इसमें क्या है, जो इंसान की कैपेसिटी है वर्कर के तौर पे दिखाया जाता है। मतलब क्या पर क्या है कि हम ये देख रहे हैं इकोनॉमिक लिबर्टी के अंदर कि जो वर्कर है, वर्कर होगा, सीधी बात है, या तो जो कंपनी है उसका जो मालिक वगैरह होगा, क्योंकि बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो पैसा है, एक तरह से मनी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो इंसान को देखेंगे, वर्कर को देखेंगे, या देखेंगे कि जो मालिक है फैक्ट्री का जो जहाँ का जो मालिक है उसके तरह देखेंगे हम इसको। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि कैसे क्या कुछ काम के बारे में बात हो रही है। इंगेज इन सम गेनफुल ऑक्यूपेशंस में क्या है कि जो कुछ ऑक्यूपेशंस होती हैं उसके बारे में बात की जाती है, सर्विस के बारे में बात की जाती है। इकोनॉमिक लिबर्टी इज़ द लिबर्टी टू ट्रेड, परचेज एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द एज ऑफ फोर्स एंड फ्रॉड एंड थीफ्ट। इकोनॉमिक लिबर्टी में क्या बात कर रहे हैं कि फ्रीडम किस चीज़ की है, ट्रेड करने की, हमें अपना काम करने की, सामान को ख़रीदने की, जो सामान मिले उसको कंज्यूम इस्तेमाल कर सकें हम, क्या करें बिना किसी के फोर्स के। यहाँ पर मतलब हम कह रहे हैं ये गवर्नमेंट या तो हमें फोर्स करे, ना कोई गवर्नमेंट फोर्स करे, ना कोई इंसान हो दूसरा हमें फोर्स ना करे किसी के सामान ख़रीदने के लिए, ट्रेड करने के लिए। उससे हमारे पास फ्रीडम है कि इस चीज़ की हम फ्रीडम चाहें जब चाहें जिसे जो चाहे सामान खरीद सकें, जिसे चाहे कोई सौदेबाजी हम जो कर सकते हैं वो कर सकें, मतलब ट्रेड वगैरह हम कर सकें। Barker suggests that economic liberty is implies in the article of civil liberty। वो कहते हैं कि सिविल लिबर्टी के अंदर ही आती है इकोनॉमिक लिबर्टी, मगर ज़्यादा जो फिलोसोफर होते हैं मानते हैं कि जो इकोनॉमिक लिबर्टी है वो अलग है, क्योंकि वो सबसे बड़ी है। अगर पैसे कमाने की, काम करने की आज़ादी नहीं होगी तो भाई उसको वोट देने से क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ भी हो, कोई सी भी गवर्नमेंट, उसका पेट तो खाली है ना, उसके पास खाएगा पिएगा नहीं, तो बंदा जब उसके पास पेट ही खाली तो इंसान सोचेगा ही क्या। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि इकोनॉमिक लिबर्टी होना सबसे पहला। इट इज़ कैपेसिटी ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन बाय कन्फ्लिक्ट पार्टीज, एम्प्लॉयर्स, वर्कर, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या है कि कैपेसिटी है क्या, कन्फ्लिक्टिंग जो इंटरप्रिटेशन, मतलब जो पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़ हैं यहाँ पर। अगर हम देखते हैं कंपनी के अंदर एक तो एम्प्लॉयज़ होता है और एक मैनेजर या कंपनी जो मालिक वगैरह होता है वो है। तो यहाँ पर क्या है कि वो दोनों चाहते, क्या कंपनी जो मालिक जो होता है वो चाहता है कि मैं
कम से कम पैसे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकूँ इससे। तो इसमें क्या है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या चाहते हैं कि ज़्यादा पैसे मिले और कम काम करना पड़े। तो यहाँ पर क्या है कि जो दोनों के जो आइडिया हैं, पहले तो आइडिया दोनों के टकरा रहे हैं साथ में, फिर जो दूसरा के दोनों का जो काम का नज़रिया है लेकर वो अलग टकराता है यहाँ पे, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इनके बीच में। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि इकोनॉमिक लिबर्टी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो कंपनी का मालिक है उसके पास आज़ादी है कि वो ज़्यादा पैसे कम पैसे में ज़्यादा काम करवा सके। हालांकि कुछ राइट्स होते हैं, लॉ बने हुए होते हैं इसके अंदर, मगर पर राइट्स होता है, पर फ्रीडम होती है कि कर सकता है वो अपने अपने हिसाब से। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास मौका है कि वो डिमांड कर सके ज़्यादा पैसे के कम काम को करने के लिए। वन पार्टी वुड इंटरप्रेट इट एज द फ्रीडम टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट, द अदर वुड इंस्टीट ऑन रिजनेबल टर्म, रिजनेबल प्राइस एंड इक्वालिटी क्वालिटी, रीजनेबल रेंट। यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल लेंगे कि दोनों चाहते हैं फ़ायदे के बारे में अपने। सीधी बात है, जब हम कोई चीज़ का करते हैं कि हर इंसान चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। Aristotane in his book Equality has significantly observed that when liberty is constructed realistically, not merely as a minimum civil and practical right, but in the form of security, that economic weak will be no at the mercy of economically strong. The control of those aspects of economic life by which all are affected will be enabled in the last resort to the will of all or large measure of equality. It is essential. मतलब इसमें कह रहे हैं कि जैसे दोनों दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते नहीं हैं, दोनों इस पर डिपेंड हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि पहला इसमें जो पॉइंट उन्होंने कहा टोनी ने, वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक वीक है, जो कमज़ोर है, पैसे की माली हाथ में ख़राब है, तो वो किसी की दया पे नहीं टिके हुए होंगे। किसमें इकोनॉमिक लिबर्टी मिलेगी, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकेंगे और डिमांड कर सकते हैं ज़्यादा पैसों की भी काम करने के लिए वो। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि कंट्रोल ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ बाय ऑल आर इफेक्टेड विल ऑफ एनेबल। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ऐसे कंट्रोल है, कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल होना भी चाहिए। किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लिबर्टी को कंट्रोल करने के लिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिससे सबको फ़ायदा हो सके। यहाँ पर हम बात इस बारे में कर रहे हैं कि जो सबकी इच्छा हो उसके हिसाब से हो और मेजर्स कर सके, किसनी इक्वालिटी बता सके, ये एसेंशियल है इस चीज़ के बारे में। इन शॉर्ट, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, एक्सप्लॉयटेशन, इनसिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टारवेशन। दूसरी तरह हम कह सकते हैं कि जब हमें लिबर्टी मिल रही, फ्रीडम इकोनॉमिक, तो उसमें फ़ायदा हमें यही तो होता है कि हमें पैसे वगैरह मिलेंगे, काम करेंगे अपना, तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, स्टारवेशन भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉज की इकोनॉमिक लिबर्टी मीन सिक्योरिटी एंड द अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइंड रिजनेबल सिग्निफिकेंस इन द अर्निंग ऑफ वंस डेली ब्रीड। ये क्या कहते हैं कि लिबर्टी का मतलब है क्या, इकोनॉमिक मतलब इंसान के पास सिक्योरिटी है काम की, किस लिए कि कुछ गेन कर सके अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। थस डेमोक्रेसी इज़ मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी। तो ये होती हैं कुछ कंप्लीट, यहाँ तक हो गया है कि जो इकोनॉमिक लिबर्टी है, सिविल लिबर्टी है और पॉलिटिकल लिबर्टी है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।